वो भाई एक बात साफ सुन ले अब तू मेरी। क्या हो गया? अभी तो कुछ नहीं हुआ, जो कर रहे हो तुम ही कर रहे हो। सॉरी यार। सॉरी की बात नहीं है यार, 1 घंटे से तूने मुझे गैदरिंग से भी अलग बिठाया हुआ है और फिर मुझे इग्नोर भी कर रहा है। ऐसी बात नहीं है यार। देख मेरे दोस्त, एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि अब वो तुम्हारी नहीं है। ऐसे मत बोलो। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? शादी वो एहसन से करेगी और रहेगी तुम्हारे साथ। मेरे दोस्त, ये कोई फिल्म नहीं है। अगर वो मेरी नहीं हो सकती ना तो वो किसी और की भी नहीं होगी। क्या करोगे? कुछ भी करूँगा यार, मैं कुछ भी करूँगा। देखो, जज्बात में आकर ना कोई गलत काम मत कर देना। देखो, गलत सही का मुझे कुछ नहीं पता, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। तुम भी ना यार। क्या हुआ मेरे कार्टून दोस्त? और ये तुम क्यों परेशान हो? अभी भी तुम्हें अपनी परेशानी की वजह बताने की जरूरत है मुझे? ये बात तुम अपनी खोपड़ी में बिठा लो कि हम सिर्फ दोस्त हैं और रहेंगे बस। या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तुम्हारी ये बात खोपड़ी में क्यों नहीं बैठती? आज के दिन तो बख्श दो यार। तुम्हारा आज का दिन तो मेरी जान लेके जा रहा है। देखो यार, तुम्हारी ये दास्तान मोहब्बत मेरे किसी काम की नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही दिन कहा था कि मैं सिर्फ एहसन की हूँ और रहूंगी, और आज भी मैं तुमसे यही कह रही हूँ। फिर याद रखो, मैं कुछ कर जाऊंगा अपने साथ। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। मेरे दोस्त, मुंह मीठा करो। मिठाई तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा, वही बहुत जल्द, समझी? क्या मतलब? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहा हूँ। फिर तूने कह दिया इस चिड़चिड़े को कुछ? अम्मी, आज के दिन तो छोड़ देती इस बेचारे को। अम्मी, जिसको आप बेचारा समझती ना, वो 1 नंबर का चालू है। ये बच्चा चालू कहाँ से, बेचारा भालू लगता है। आप छोड़े इस भालू को। अच्छा, मैं ये मालूम करने आई थी, कल का ड्रेस रेडी है तुम्हारा? हाँ तैयार है, बस भाई को लेने जाना है। महविश ने पॉलर में बोल दिया है। ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं जाती हूँ। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। भाई भाई, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? भाई इसको गाड़ी में रखवा दे, लेकिन जरा एहतियात से रखवाएगा। क्यों? इसमें क्या कांच की चीजें हैं क्या? कांच से भी ज्यादा कीमती चीजें हैं इसमें। क्या मतलब? अरे भाई, इसमें सोने के सेट्स हैं। अच्छा ना, ठीक है। बेटा वसीम, जब इनको लेने जाओ तो बेटा किसी को साथ लेके जाना, अकेले मत जाना, ठीक है? बेटा अब किसका इंतजार है? इन्हीं का, जिनके लाड़ उठाने के दिन है। बेटा वो तुम्हारी बड़ी बहन है। बड़ी बहन है तो क्या हुआ? आपको ज्यादा ही लाड़ उठाना है उसके। तो तुम भी ये सारे लाड़ लिख लो ना, तुम्हारे डबल उठा लेंगे। क्यों पापा? आप और मेरे लाड़ उठाएं, ऐसा हो ही ना जाए। ठीक है पापा, चले हम लोग। सब बच्चों ध्यान से जाना बेटा, है? अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बात है आप ही, आज आप बड़ी खिली खिली लग रही हैं। इंसान बन इंसान। वो तो आपको मालूम है आप ही, ये कभी भी नहीं बन सकती। तुम चुप रहो, आप ही के चमचे। ये क्या बदतमीजी है? मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी। आपको पता है आप ही, ये पापा के सामने भी ऐसी हरकतें कर रही थी, पापा की चमची। तुम दोनों को हमने इतना सर पे चढ़ा लिया है ना कि अब तुम दोनों में तमीज नहीं रही। अच्छा ना आप ही, छोड़े इन बातों को। ये बताएं, क्या जैसन भाई क्या पहन रहे हैं? ये तो उनको मालूम है। श्री की लड़की, सदके जावा, इतनी भी एक्टिंग नहीं करें आप ही। क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको पता ना हो कि हसन भाई क्या पहन रहे हैं। सच्ची में मुझे नहीं पता। और वो जो आप फोन पे बातें कर रही थी, वो तुम हमारी बातें सुन रही थी? कितनी बदतमीज हो तुम। कितनी क्या, ये तो है ही बदतमीज। सही, तुम लोगों के हम लोगों ने नाम रखे, टॉम एंड जेरी। मुझे लगता है आप काम शुरू कर देना चाहिए। जी ज़रूर।
अनीसा, ब्राइड को स्टीम बाथ के लिए ले जाओ। ओके मैडम, आइए। ये सामान ऊपर रख दीजिए। जी ठीक है। आप मेकअप नहीं करवा रही? नहीं, मैं कज़न के साथ करवा रही हूँ। ठीक है, जब तक आप बैठ जाओ मैं आपके लिए सॉफ्ट ड्रिंक मंगवा दूँ। नो थैंक्स। ओह, डाइटिंग? नहीं नहीं, मुझे सॉफ्ट ड्रिंक्स पसंद नहीं है। अरे, इस सूट के साथ दुपट्टा नहीं है क्या? क्या मतलब है? दुपट्टा तो था इसी में, यही तो था। अरे, दुपट्टा तो आप ही की अलमारी में रह गया और चाबी भी मेरे पास है। लेकिन दुपट्टा तो लाजमी चाहिए होगा क्योंकि दुपट्टा प्रॉपर सेट किया जाता है। अभी तो भाई भी सदर में होगा। आपको मंगवाना होगा। एक काम करती हूँ, मैं जाकर लेकर आ जाती हूँ ऑटो से। ठीक है, आप इतनी देर जाओ, मैं ब्राइड को तैयार करती हूँ। जी ठीक है। अरे बेटा, इतनी जल्दी आ गई? अभी तो गई थी तुम। पापा, मैं वो आप ही का दुपट्टा भूल गई थी, वो लेने आई हूँ। वो फ्रेंड, मैं दुपट्टा ले आई। लेकिन तुम्हारी सिस्टर तो चली गई। चली गई? जमाल, यस सर। जरा ये ब्यूटी पार्लर वालों से तफ्तीश तो करो। क्या चक्कर है बीबी? कहाँ गई वो लड़की? मिठाई तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा, वही बहुत जल्द, समझी? क्या मतलब? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बेटा, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। बड़ी बहन है तो क्या हुआ? आप कुछ ज्यादा ही लाड उठाना उसके। तो तुम भी ये सारे लाड लिख लो ना, तुम्हारे डबल उठा लेंगे। क्यों पापा? शादी वो एहसन से करेगी और रहेगी तुम्हारे साथ। मेरे दोस्त, ये कोई फिल्म नहीं है। अगर वो मेरी नहीं सकती ना तो वो किसी और की भी नहीं होगी। अरे बेटा, इतनी जल्दी आ गई? अभी तो गई थी तुम। पापा, मैं वो आप ही का दुपट्टा भूल गई थी, वो लेने आई हूँ। किसके साथ आई हो? ऑटो में आई हूँ, भाई तो चला गया था ना। अरे मैं भी बेटा दुपट्टा ले लिया। जी ले लिया। अच्छा पापा, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा, कैसे जा रही हो? ऑटो रिक्वेस्ट से चली जाऊंगी मैं। बेटा ख्याल से जाना और जाके फ़ोन ज़रूर कर देना मुझे। जी मामा, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैं दुपट्टा ले आई। लेकिन तुम्हारी सिस्टर तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? किसके साथ? उसका भाई आया था, वो उसके साथ ले गया। भाई इतनी जल्दी कैसे आ सकता? अनीसा, जी मैडम। जल्दी से अपना काम ख़त्म करो, हमें पार्टी मेकअप के लिए जाना है। ओके मैडम। मैं भाई को फ़ोन करके देखती हूँ। भाई का तो नंबर ही बन जाओ। अब्बू को फ़ोन करती हूँ। ठीक है, आप देख लो, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। हेलो अब्बू, भाई और आप ही घर आए क्या? क्या हुआ साहब जी? होना क्या है, वही इंतज़ार। मैं तो पहले यही कह रहा था। तुम एक काम करो, पुलिस की नौकरी छोड़ के ना मजूमी बन जाओ। ताकि आप मुझे गिरफ्तार कर सकें। अरे नहीं नहीं कमाल साहब, भला हम ऐसा क्यों करने लगे? अरे आप करें नहीं करें, ऐसे जो साहब से ज़रूर करवाएंगे। तो उनकी खुन्नस मुझ पर क्यों उतार रहा है भाई? वैसे एक बात है जमाल साहब। हो क्या? अपने ऐसे जो साहब समझ में नहीं आते। वो क्यों भाई? उन्होंने ना तो खुद खानी है, उल्टा हमें भी बना दिया ईमानदार।
तो तुम्हें किस बात पर एतराज़ है, उनके ना खाने का? या वो खाएं या ना खाएं, मुझे उससे क्या। अब कम से कम हम पे तो सख्ती ना करें। ठीक है, तुम्हारे पैगाम साहब के पास पहुंचा दूंगा। सर आप इतनी सी बात नहीं कर सकते। अच्छा चल छोड़, ये बता चाय पिला रहा? देखिए मैं जो चाय पिलाऊंगा ना वो तो होगी खांचे की। हो गया ना फिर होना शुरू? बस साहब तो यही मसला है। अच्छा चल चाय मैं पिला देता हूँ। तुम्हारी लेडी एसआई साहिबा तो अपनी मर्जी से ही आएंगी। चाय लाना यार दो। वसीम भाई आ गए, मगर मारूफ बाजी साथ नहीं आई। क्या? कहाँ है वसीम? गली में गाड़ी पार्क की है, बस आते ही होंगे। वसीम कहाँ थे बेटा तुम, और तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद जा रहा है? मारूफ कहाँ है? अरे भाई क्या हो गया? महविश ने मुझे कहा था कि कॉल करके बता दूंगी जब आप ही तैयार हो जाएंगी। मगर उसकी तो कॉल आई थी कि मारूफ तुम्हारे साथ है। तो क्या तुम उन लोगों को लेने ब्यूटी पार्लर नहीं गए? पापा अगर मैं जाता तो लेके ना आता साथ। या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना। अरे अपने आप को संभालो बेगम, क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हुआ अम्मी? कोई मुझे भी कुछ बताएगा? अरे यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, चलो ब्यूटी पार्लर चलते हैं। अरे भाई मियाँ ब्यूटी पार्लर तो चले जाए, लेकिन महविश तो आ जाए। ठीक है, फिर मैं देखती हूँ कि तुम्हारी लीव का क्या करना है, फिर बताती हूँ। अब्बू यही है इस पार्लर की मालकिन। अब क्या मसला है? हमारी बेटी यहाँ आई थी और यहाँ से किसके साथ गई है? मैं इनको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका भाई लेने आया था, वो उसके साथ गई है। क्या? मगर वो मेरे साथ तो नहीं गई। अब इस बारे में मुझे नहीं पता कि उसका कौन सा भाई आया था, बहरहाल वो यहाँ से चली गई है। देखिए मोहतरमा, हमारी बेटी गायब हुई है। अगर आप कुछ छुपा रही हैं तो सबसे बता दें। मुझे जितना पता था मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आप ये देख लें कि मुझे भाई का कह के वो किसी आशना के साथ ना चली गई हो। तमीज से बात करें आप। औरत बनोगी तो इज्जत पाओगी, वरना बाजारू औरतों से भी बात करना आती है हमें। बस बहुत हो गया है। अब मैं पुलिस को फोन करती हूँ कि मेरे ही पार्लर में आके कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं मुझे। छोड़े भाई मियाँ, इनके काय को मुंह लग रहा है? मेरे ख्याल से हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। पुलिस? हाँ क्या ऐसा ना हो कि हमें देर हो जाए। एक काम करते हैं, पहले महविश को और इनको घर पे छोड़ देते हैं, वसीम को। तुम्हारा कुछ सही कह रहे हैं, अरे बच्चों क्या काम। चलें चलें। अब बताएं क्या मसला है? मेरी समझ एक बात नहीं आई सर कि आप ड्यूटी अफसर के रूम से आप यहाँ हमें क्यों लाए? देखिए अनीस साहब, आप जब वहाँ बात कर रहे थे मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपके घर वालों की कोई बात क्यों सुने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बात असल में यह है कि आज हमारे यहाँ शादी है। तो इसमें मसला क्या है? मसला कुछ इस तरह है कि आज मेरी बेटी की रस्म हिना थी और मेरी छोटी बेटी उसको ब्यूटी पार्लर तैयार होने लेके गई। जो वहाँ गई तो वहाँ से गायब हो गई। बड़े परेशान हैं। गायब हो गई? पर कैसे? क्या मसला है? मैं बताता हूँ जनाब। मसला कुछ यूँ है कि जमाल। यस सर। जरा ये ब्यूटी पार्लर वालों से तफ्तीश तो करो। मगर सर फरा तो वुमेन पुलिस स्टेशन जाना और वहाँ की ड्यूटी अफसर को साथ ले लेना। ओके सर, मगर आप भी एक कॉल कर दिएगा वहाँ। मैं बोल दूंगा। सर हमारी इज्जत अब आपके हाथ में है सर। अनीस साहब, इज्जतों का निगहबान अल्लाह पाक है, हम लोग सिर्फ कोशिश करते हैं। इसका अजर आपको अल्लाह ही दे। तो आप हैं यहाँ की ऑनर? जी हाँ, मैं ही हूँ। क्या चक्कर है बीबी, कहाँ गई वो लड़की? देखिए मैं उनकी फैमिली को बता चुकी हूँ, लेकिन वो लोग एतबार ही नहीं कर रहे। आप मुझे ज़रा टाइम दें, इससे मैं अच्छी तरह पूछगछ करती हूँ। ठीक है, सही से इससे पूछगछ करो, मैं बाहर बैठा हूँ। आप बता, कहाँ गई लड़की? देखिए मैडम, मैं जो बता रही हूँ सच बता रही हूँ। उस दिन उसका मेकअप हो रहा था। अनीसा, तुमने मुझे बताया नहीं कि फेस वॉश ख़त्म हो गया है? ख़त्म तो नहीं हुआ, बाहर कैबिनेट में एक रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, तुम फ्री हो जाओ तो मुझे निकाल देना। ओके।
एक मिनट रुकना। हेलो, हाँ जी, कहाँ हैं आप? हाँ मैं अभी आ रही हूँ। ओके। सुनिए, मेरे भाई बाहर आए हुए हैं सामान लेकर, तो मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है? ठीक है। पागल समझ के रखा है क्या? सच का तो मैं पता लगा ही लूंगी। क्यों? सर गायब नहीं होगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी। बॉयफ्रेंड? अगर पॉलर वाली झूठ बोल सकती है तो तुम्हारी बहन किसी और के साथ भाग भी सकती है। आप लोग कापी को ढूंढने ही आए ना? हाँ कमाल, क्या हुआ? सर वो घर में नहीं है। कुछ मालूम किया कहाँ मिलेगा? सर उसका भाई तो परेशान हो गया। कहाँ चली गई? किसके साथ? उसका भाई आया था, वो उसके साथ ले गया। क्या तुम उन लोगों को लेने ब्यूटी पार्लर नहीं गए? पापा अगर मैं जाता तो लेके ना आता साथ। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत करो। सुनिए, मेरे भाई बाहर आए हुए हैं सामान लेकर, तो मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है? ठीक है। तो यानी वो उस वक्त अपने भाई से सामान लेने गई थी? मुझे तो यही बता के गई थी, अब खुदा जाने बाहर कौन था। तुम्हारी वो लड़की कहाँ है? वो उसकी तो छुट्टी हो गई है। मगर तुमने तो दुल्हन के घर वालों से पार्टी मेकअप का बहाना किया था ना? वो कैंसिल हो गया। पार्टी कैंसिल हो गई, लड़की की छुट्टी हो गई। तुमने क्या पुलिस वालों को पागल समझ के रखा है क्या? देखिए, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। सच का तो मैं पता लगा ही लूंगी। क्यों, मजा आया या और मजा चखाऊं तुझे? देखिए मैडम, मेरा यकीन करें, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा चल, तुझे पुलिस की मेहमान नवाजी दिखाती हूँ। चल। चले जमाल, गाड़ी थाने के बजाय मुद्दाई के घर की तरफ ले चलो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मुलजिमा को थाने भिजवाया है ना? मेरा मतलब ये है कि आपका कांस्टेबल ब्यूटी पार्लर वाली को थाने छोड़कर मुद्दई के घर पहुंच जाएगा, इसीलिए कह रही हूँ। ज्यादा सवाल ना करें, अब चलें। चलो भाई। हमें आप लोगों को अलग अलग बयान चाहिए। जैसे आप चाहें। ये ऐसा ही आशा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग ऐसा करें कि अपनी बेटी को यहाँ बिठा दें, बाकी सबको बाहर भेज दें। मैं भी बेटा, आप यहाँ बैठे, हम लोग बाहर हैं। ठीक है, चलो बेगम। अच्छा, कोई ऐसी बात जो मारूफ के बारे में तुम हमसे छुपा रही हो? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि कहीं उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप ही तो एहसन भाई को लाइक करती थी। तो फिर वो किसके साथ चली गई? वो किसी के साथ नहीं गई है, वो पार्लर वाली झूठ बोल रही है। हो तो ये भी सकता है कि मारूफ किसी और को चाहती हो और उसने तुम लोगों से ये बात छुपाई हो। क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर पार्लर वाली झूठ बोल सकती है तो तुम्हारी बहन किसी और के साथ भाग भी सकती है। आप लोग कापी को ढूंढने ही आए ना? तुम्हें क्या लगता है, क्या हम मेहंदी का खाना उड़ाने आए हैं? क्या मालूम। देख लड़की, सवालों के सीधे सीधे जवाब दे, वरना उल्टे का रद्द-ए-अमल उल्टा ही होता है। देखो बेटा, ये पुलिस वालों का काम है। तुम एक काम करो, अंदर जाके भाई को भेजो। जी सर। भाई इधर। मैं। जी सर। अनिल साहब का घर यही है? जी, ये सामने वाला। खैरियत? क्या मतलब, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं सर, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। आज तो उनकी बेटी की मेहंदी है। अरे बेटी ही तो गायब हो गई है। वो जो दुल्हन है?
अरे भाई ब्यूटी पार्लर गई थी, वहीं से गायब हो गई है। सर गायब नहीं होगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी। बॉयफ्रेंड? इसका मतलब उसकी शादी किसी और से हो रही थी। ये तो सारे मोहल्ले को मालूम है, वो सामने वाले घर में लड़का रहता है, वही उसका बॉयफ्रेंड है। अच्छा ठीक है। ठीक है, आप अपनी वालदा को अंदर भेज दें। सर मैंने मालूम कर लिया है, ये लड़के ने बताया है कि उनका कुछ चक्कर चल रहा था, वो मोनस लड़के के साथ भाग गई है, गायब नहीं हुई है। तो आप लड़की की माँ हैं? जी। माँ तो बेटियों की राजदार होती है। जी बिल्कुल होती हैं। तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि माहरूख और मोनस का क्या चक्कर था? वो तो उसका फ्रेंड है। फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है? जबान संभाल के बात करें आप। किस किस की जबान संभालोगी बीबी आप? कमल, अंदर से अनीस साहब को बुला के ले आओ। सही है सर। हाँ, उनको भी तो पता चले कि उनकी बीवी और बेटी किस बात की पर्देदारी कर रही हैं। बीबी, कब से मुनस और आपकी बेटी का चक्कर चल रहा था? मैंने आपको बताया ना, उनका कोई चक्कर नहीं है। किनका चक्कर? अनीस साहब, आपकी बीवी ने आपसे कुछ छुपाया है। क्या छुपाया हुआ है बेगम? ये लोग कह रहे हैं कि मोनस और मारूख का कोई चक्कर है। ये नामुमकिन है। ओहो, तो आपको भी इस बारे में मालूमात है? किस बारे में? देखिए अनीस साहब, आपके मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि आपकी बेटी का मोनस के साथ काफी उठना बैठना घूमना फिरना था। कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, ये नामुमकिन है। मेरी बेटी मेरा मुंह काला नहीं कर सकती, और आप लोग मोहल्ले वालों से क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं? अच्छा, अब इंक्वायरी भी हम आप लोगों से पूछ कर करेंगे। कमाल। जी मैडम। मुनस को घर से उठा के लाओ। ठीक है जी। खुदा के लिए आप मोहल्ले में हमें बदनाम न कर। देखें अनीस साहब, हम आपको बदनाम नहीं कर रहे, हम आपकी बेटी को ढूंढ रहे हैं। ऐसा ना हो। जैसी आपकी मर्जी। हाँ कमाल, क्या हुआ? सर वो घर में नहीं है। कुछ मालूम किया कहाँ मिलेगा? सर उसका भाई तो परेशान हो गया। तुमने क्या बताया? सर मैंने कुछ ऐसा कहा है कि आप यकीन नहीं करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने भाई को फोन करके भगा दे? सर उसके पास तो मोबाइल नहीं है और उसकी फैमिली भी गई हुई है। अच्छा ये बताओ, मोनस के बारे में क्या बताया उसने? सर वो कह रहा है कि चुंगी के उल्टे हाथ पर जाकर हिलीव्यू अपार्टमेंट में शीशा बार है। अच्छा, तो नवाब साहब शीशा बार में मिलेगा? सर होना तो वहीं चाहिए। तो फिर इंतजार किस बात का है? मैं तो तैयार हूँ जी। जी आयशा, क्या अपडेट्स हैं? सर बहुत कंफ्यूजन है। किस बात की कंफ्यूजन? सर एक तरफ मैं ब्यूटी पार्लर वाली से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, और तफ्तीश में लड़की का बॉयफ्रेंड सामने आया है। बॉयफ्रेंड कहाँ? सर जमाल और कमाल को उसके घर भेजा था गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं था। अभी दूसरी लोकेशन पर भेजा है। अगर लड़के ने लड़की को फरार कराया है तो जाहिर बात है कि वो अपने घर पर या दोस्तों में तो होगा नहीं। यस सर, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसने लड़की को किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया हो। होने को तो ये भी हो सकता है कि लड़की उसके साथ फरार ही ना हुई हो, बल्कि वो किसी और के साथ चली गई हो। जी सर, ब्यूटी पार्लर वाली भी यही कह रही थी। अच्छा, क्या बयान है उसका? सर इब्तदाई तफ्तीश में तो उसने यही बताया था कि लड़की अपने भाई के साथ गई है, लेकिन उसकी ज़बान उसके चेहरे का साथ नहीं दे रही। तो फिर उसके चेहरे को दागदार कर दो। करूँगी सर, लेकिन लड़की का बॉयफ्रेंड तो मिल जाए। आयशा मुझे रिजल्ट चाहिए फ़ौरन, क्योंकि ये लड़की की इज्जत का मामला है। यस सर। थैंक यू। हाँ भाई, मोनिस तू है? जी मैं हूँ। क्या काम है? काम ये है कि तुम्हें थाने की सैर करवानी है। मैं उससे प्यार करता था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे गायब किया है। लगता है तू इस तरह नहीं मानेगा। कमाल। जी सर। इसको ड्राइंग रूम में सैर कराओ। अरे बताते क्यों नहीं, क्या हुआ? अरे भाई तुम तो चुप रहो, 1 मिनट बात करने दो।
क्या उस वक्त वो लड़की होश में थी? नहीं नहीं, नीम गनूदगी की हालत में थी। देखिए मैडम, मेरा यकीन करें, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा चल, तुझे पुलिस की मेहमान नवाजी दिखाती हूँ, चल। ये लोग कह रहे हैं कि मोना से मारूफ का कोई चक्कर है। ये नामुमकिन है। देखिए अनीस साहब, आपके मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि आपकी बेटी का मोनिस के साथ काफ़ी उठना बैठना घूमना फिरना था। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि मोनिस कहाँ बैठा है यहाँ? खैरियत तो है। सब खैरियत है, आप मुझे बताएं मोनिस कहाँ है? वो ठीक है, आओ कमाल। हाँ भाई, मोनिस तू है? जी मैं हूँ, क्या काम है? काम ये है कि तुम्हें थाने की सैर करवानी है। मगर सर मैंने किया क्या है? ये बताओ मारूफ कहाँ है? मारूफ की तो आज मेहंदी है सर। मेहंदी? चल बच्चों, फिर आज तेरी मेहंदी की रस्म थाने में ही पूरी करते हैं। कमाल, ले चलो इसको। मगर सर मगर मैंने चलो आजा। सर मैंने किया क्या सर? हेलो, कौन? जी हाँ, मैं अनीस बात कर रहा हूँ। आप ईदी सेंटर से? या अल्लाह खैर। क्या हुआ? वो ठीक तो है, खैरियत से तो है। अरे बताते क्यों नहीं, क्या हुआ? अरे भाई तुम तो चुप रहो, 1 मिनट बात करने दो। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। अरे भाई तुम तो खामोशी से बैठ जाओ। हमारी मारूफ बिल्कुल ठीक है। वो वहाँ ईदी सेंटर कोई छोड़ के चला गया उसको, वो ठीक है। तुम परेशान ना हो, हम जा रहे हैं लेने उनको। तुम बैठो। वसीम बेटा गाड़ी निकालो, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ बेटा, पता मारूफ का है? सर जो चाहे कसम ले ले सर, मुझे नहीं पता मारूफ का है। तो तू उससे प्यार नहीं करता था क्या? मैं उससे प्यार करता था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे गायब किया है। तो उसका तेरे अलावा किसी और से भी चक्कर था क्या? उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था, वो सिर्फ एहसन को जाती थी, इसलिए उसकी शादी उसके साथ हो रही थी। लगता है तू इस तरह नहीं मानेगा। कमाल जी सर, इसको ड्राइंग रूम में सही कराओ। छोड़ दो उसको। मगर सर, अनीस साहब की कॉल आई थी, उनकी बेटी को कोई ईदी सेंटर के पास छोड़कर चला गया है। सर वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ वो ठीक है। जमाल, ईदी सेंटर जाओ, उस लड़की का बयान लो और इसको जाने दो। ओके सर। थैंक यू सर। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे ये बताएं, यहाँ पर कोई लड़की को छोड़कर गया? कौन सी लड़की? उसका नाम मारूफ है। अच्छा अच्छा, कुछ लोग बाहर लड़की को छोड़ के तो गए थे। जी जी, वही लड़की। लेकिन उसको तो उसके घर वाले ले गए। अच्छा आप ये बताएं कि लड़की को छोड़कर जाने वालों की शक्ल देखी आपने? नहीं, उस टाइम मैं अंदर बैठा हुआ था। आपके किसी स्टाफ वगैरह ने भी नहीं देखा? नहीं, उस टाइम शिफ्ट ऑफ हो चुकी थी, आधे से ज्यादा लोग घर जा चुके थे। तो फिर आपको किसने बताया उसके बारे में? बाहर से कोई शख्स आया था जिसने मुझे बताया बाहर कोई लड़की बैठी हुई है। क्या उस वक्त वो लड़की होश में थी? नहीं, नीम गनूदगी की हालत में थी। मुकम्मल होश में कब आई? तकरीबन वो 1 से 1.5 घंटे में होश में आ गई थी। फिर हमने उससे मालूमात हासिल की, फिर उसके घर वालों को बुलवाया और उसके घर वाले उसको आके ले गए। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि उस लड़की के चेहरे पर कोई टॉर्चर वगैरह के निशान तो नहीं थे? नहीं, कोई चेहरे पे उसके निशान नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
बेगम तुम मारूफ को इनके कमरे में ले जाओ, थोड़ा आराम कर ले। जी शुक्र है मेरी बच्ची खैरियत से घर आ गई। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह मालिक करम परवरदिगार तेरा। शुक्र है मेरे मालिक, मारूफ सही सलामत पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए सर। कैसी तबीयत है मारूफ की? अल्लाह का शुक्र है। अनिस साहब, हम ईदी सेंटर के मालूम हुआ कि आप लोग वहाँ से निकल रहे हैं। बस वो जल्दी जल्दी में फ़ौरन निकले आए थे। तो क्या हम मारूफ से मिल सकते हैं? उसका बयान लेना है। हाँ क्यों नहीं, ज़रा 2 मिनट ज़रा। बेगम तुम ज़रा थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ, वो लेडीज़ पुलिस है, वो इनसे कुछ बयान लेंगे। आओ। आइए। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बस थोड़ा सा सर चकरा रहा है, अभी टैबलेट लिए ठीक हो जाएगा। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? दरअसल उस रोज़ महविश के जाने के बाद। रेस कंप्लीट हो गया? लो बाकी मैं करती हूँ। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? लड़की तो मेरे पास है, मसला सिर्फ इतना सा है कि पुलिस ने हुरैन को गिरफ्तार कर लिया था। बादल कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है कि हुरैन मेरी बीवी है, कोई और नहीं। मुझे हर हाल में किसी तरीके से उसे छुड़वाना है पुलिस से। बादल एक काम करते हैं। क्या? लड़की को छोड़ देते हैं, वो पुलिस को मिल जाएगी और किसी को मालूम भी नहीं होगा। ये तो ठीक है भाई, इससे हुरैन को पुलिस छोड़ भी देगी। बिल्कुल छोड़ देगी, जब लड़की घर वालों से मिल जाएगी और किसी को मालूम भी नहीं होगा कि हम कौन हैं। हाँ चल सही है, कुछ ही देर में उसे लेकर निकलते हैं। सही है। वो कौन सा घर था? मुझे शक है पर यकीन नहीं, मगर शायद ये वही घर था जहाँ पार्लर बना हुआ है। मतलब कि तुमको उन्होंने उसी घर में रखा था? जी। अच्छा अब तुम आराम करो, बाकी उस पार्लर वाली की तो अब नींदें हराम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ भाई बादल, उठ खड़ा। मेरा कसूर क्या है? कसूर तो थाने चल के बताता हूँ। कमाल क्या किया? चला जा। क्या किया? क्या किया? सर तबीयत और मिजाज कैसा है बीबी? हाँ ये क्या कर रही हैं आप? इससे पुलिस की जबान में खातिर मदारत कहते हैं। वैसे स्टाइल तो बड़े किए हैं तुमने। मैं हक हलाल की कमाती हूँ और इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। किसी की बेटी को बेचना या किसी की बच्चे की कमाई खाना तेरे लिए हलाल है? ये मुझ पे इल्जाम है। मेरा मियाँ आता है अभी वकील को लेकर। तेरा मियाँ आया तो है मगर वकील को लेकर नहीं, अकेला आया है। क्या मतलब? जमाल जरा मैडम के मियाँ को लेकर तो आओ। कब बैठ जाओ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस इकरारनामे पर दस्तखत कर दो, वरना तेरा भी यही हाल होगा, समझी? नहीं नहीं, मैं दस्तखत करती हूँ। पाँच दिसंबर सन 2011 को गुलिस्तान जौहर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई कि इरम बिनते मोहम्मद असलम सकना 49/1 ब्लॉक 12 गुलिस्तान जौहर अपनी मेहंदी वाले दिन तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर गई तो वहां से गुम हो गई। पुलिस ने मोहम्मद असलम की मदयत में FIR नंबर 144/11 दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी।
इब्तदाई तफ्तीश में ही पुलिस को ब्यूटी पार्लर की मालिका महजबीन पर शक हुआ, मगर फिर भी पुलिस ने अपने तौर पर तफ्तीश को जारी रखा, जिसके दौरान पुलिस की रसाई महजबीन के शौहर दिलावर वलद मोहम्मद सुलेमान तक हो गई और पुलिस ने सुलेमान को गिरफ्तार कर लिया, जिसने तफ्तीश के दौरान एतराफ जुर्म कर लिया।